नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। माल्यार्पण कर सीएम योगी ने नमन किया। 11 किसानों को सीएम योगी ने दिया ट्रैक्टर। चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। योगी ने कहा, किसानों के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है और किसानों के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों के हित में काम जारी है। किसान तकनीकी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं और यूपी में किसानों के लिए कई कार्यक्रम। देश की प्रगति का राज खेत खलिहानों से होकर गुजरता है और देश में 21% खाद्यान्न उपलब्ध करता है यूपी। किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान ये भी कहा, एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, जब चौधरी साहब की 118वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा किसान भाई प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरी मजबूती के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के इस अभियान। लंदन से यूके जाने वाली फ्लाइट में मिले कोरोना पॉजिटिव। फ्लाइट में 5 यात्रियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के संकेत मिलने के बाद कंफर्मेशन हुई। कुल 275 यात्रियों के सामने आई रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। रिपोर्ट नेगेटिव वाले यात्रियों को किया गया होम क्वारंटीन। जयेश प्रजापति, जयेश जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जो लंदन से यूके आने वाली फ्लाइट अहमदाबाद में आई थी, उसमें 5 यात्री पॉजिटिव पाए गए थे। 5 में से 1 यात्री ब्रिटेन का रहवासी था, 4 भारत के रहवासी थे। टोटल 275 यात्री थे, उसमें से सबका रिपोर्ट करवाया गया था। इसमें से 5 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव को अस्पताल ले गए हैं और बाकी को होम क्वारंटाइन करने की प्रोसेस चालू की है। जी चलिए, शुक्रिया आपका। पुणे में एल्गार परिषद का होना है आयोजन। परिषद ने पुलिस प्रशासन को भेजी अर्जी। 3 साल पहले भी हुआ था एल्गार परिषद का आयोजन के बाद देश भर में था तनाव का माहौल। आयोजक कर रहे प्रशासन से परमिशन का इंतजार। पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलते पाटिल जी ने फिर से एल्गार परिषद लेने का ऐलान किया है। निश्चित रूप से वे न्यायाधीश रहे हैं हाईकोर्ट के, उन्हें देश में कानून क्या है उसकी पूरी जानकारी है। देश में राइट टू स्पीक ये फंडामेंटल राइट है। किसी को भी अपनी बात रखने पर, सभा लेने पे किसी भी प्रकार का
बंधन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलॉक में जिस तरह से लॉकडाउन के नियम बनाए गए थे उसमें राजनीतिक सभाओं पे, आम सभाओं पे अभी भी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है। उनका अधिकार है, वे सभा ले सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन निश्चित रूप से करना पड़ेगा, उसी के अधीन रहकर ही। छत्तीसगढ़ सहित पूरे राष्ट्र के कांग्रेसियों के लिए उस वक्त एक शोक की खबर सामने आई जब उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा के निधन की जानकारी मिली। खबर ने कांग्रेसियों को शोक में डाल दिया। कारण था कि एक दिन पहले यानी 20 दिसंबर को ही कांग्रेसियों ने मोतीलाल वोरा का जन्मदिन मनाया और 21 दिसंबर को उनकी मौत की खबर सुनकर सब सन्न रह गए। मोतीलाल वोरा का इलाज एम्स में चल रहा था। पार्षद से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले मोतीलाल वोरा ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित कई पदों तक अपना सफर तय किया। तभी कांग्रेस के वरिष्ठ और बेदाग नेता के रूप में अपनी पहचान भी बनाए रखी। उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम दुर्ग पहुंचा। पार्थिव शरीर को देखने और श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के लोगों से भेंट की और मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि भी दी। सभी शोकाकुल श्री मोतीलाल वोरा जी का निधन देश के लिए ही नहीं और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक मृदुभाषी मिलनसार व्यक्ति थे। जब भी उनसे मिलते थे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे और सदैव छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता। पूरा परिवार यहाँ उपस्थित पूरे छत्तीसगढ़ और देश के कोने छाए के वोरा जी के नजदीक काम करने वाले, उनसे जुड़े हुए, उनको परिवार की तरह मानने वाले सभी स्नेहीजन, निश्चित रूप से बहुत ही कठिन समय रहता है विदाई का, और ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने जीवन भर सबके बेहतरी के लिए काम किया है। उस व्यक्ति को एक शब्द में यदि परिभाषित करना है तो अजात शत्रु वोरा जी का दुर्ग शहर से प्रत्येक घर जिनका नाता जब तक विधायक रहे वो सभी छोटे बड़े कार्यों सम्मिलित होते थे। उनकी सक्रियता ही सबसे बड़ी थी। 4 बजे सुबह भी यदि रायपुर से दूर आना होता था घंटे भर के लिए आते थे और 6 बजे तैयार होकर फिर से एयरपोर्ट पे जाते थे। 22 घंटा काम करने वाला व्यक्ति इस उम्र में बहुत सारे लोगों ने उनसे कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी और कहा कि इस नए स्ट्रेन का संचार जल्द होता है, लेकिन जो कोरोना वैक्सीन बनाई गई है वो इस नए स्ट्रेन पर भी असरकार साबित होगी। नए कोरोना स्ट्रेन की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कहा कि जो नए नियम बनाए गए उनको तोड़ेगा तो उन पर कार्रवाई भी होगी। डिसीजन ये है कि हमने नाइट कर्फ्यू लगाया है और यूके और यूरोप से आने वाली जो प्लेन्स है वो प्लेन्स को हम 15 दिन का क्वारंटाइन करने का, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का डिसीजन लिया है। मुझे लगता है यूके के अभी फ़्लाइट्स भी रद्द हो चुके हैं, अभी नए फ़्लाइट्स यूके से नहीं आने वाले, ऐसा आज की जो ताज़ा खबर है। और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने ये जो स्ट्रेन नया आया है, एक ज़रूर है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यास हुआ है, जो भी स्टडी हुई है और उसका जो आज नतीजा स्टडी ग्रुप के माध्यम से हमारे सामने आया है, उसमें ज़रूर म्यूटेट हुआ है। ये म्यूटेट हुआ जो वायरस है 100% बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यानी इन्फेक्शन फैलाने वाला है, कॉन्टेजियस है। लेकिन इसका मतलब है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसमें बहुत कुछ बदल करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन जो आज संशोधित हुआ है वो भी उसका भी असर ये नया स्ट्रेन जो आया है उसके ऊपर रहेगा ही, ऐसा ही आज तक का अनुमान है। और मुझे जो बोला गया है उसके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये वैक्सीन। और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नए वेरिएंट के संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नितिन नागरकर से हमारे सहयोगी सतीश बौद्ध ने खास बातचीत की है। ठंड आते ही कोविड-19 का प्रकोप धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है और जिसके कारण लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। आज हमारे साथ मौजूद है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर नितिन नागरकर जी। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। सबसे पहले सर ये बताएंगे कि जिस प्रकार मरीज बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको और आगे बढ़ने की संभावना है? देखिए, अगर हम शुरुआत से बात करें तो मार्च में कुछ मरीज आने लग गए थे और वो धीरे धीरे बढ़ते गई संख्या, और अगस्त सितंबर में काफ़ी सारे मरीज आ गए और उसके बाद लगभग थोड़ा सा जरूर कम हुआ है। अगर हम पूरा देश का ट्रेंड देखें, सब राज्यों का देखें और खास करके अपना खुद छत्तीसगढ़ राज्य का अगर हम बात करें तो मगर सिक पेशेंट्स अभी भी हैं। ये बात जानने वाली है कि जिनको अन्य बीमारियां हैं, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, खास करके जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ या किसी तरह का कैंसर है जिसका इलाज कर रहे हैं, तो इन मरीजों में कोमॉर्बिडिटी जिनमें है उनमें जब कोविड हो जाता है तो ये तो काफ़ी देर तक वायरस रहता है, लंबे अरसे तक, और इनमें ही मॉर्टेलिटीज़ जो ही ज़्यादा करके इनमें हुई है। ये जानकारी मिली सर कि छत्तीसगढ़ एम्स भी दवाइयों का ट्रायल चालू किया है। कितना % सक्सेस है उसमें और कब तक मरीजों को उसका लाभ मिलेगा? जी हाँ, देखिए, जैसे अभी ये जो खास करके वायरस के लिए 2 चीज़ें कारगर हो सकती है अगर इसकी रोकथाम करनी है। एक तो वैक्सीनेशन है जिसका काफ़ी देशों में और हमारे देश में भी उसका काम चल रहा है, और दूसरा है एंटीवायरल दवाइयाँ। कुछ थेरेपीज पहले से ही चलती आई हैं, जैसे अगर मान लीजिए आइवरमेक्टिन की अगर हम बात करें या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की करें या कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं। तो जो देखा गया है जनरली अभी तक तो खैर रिपोर्ट्स देखिए, पूरा सबका डेटा मल्टी सेंट्रल ट्रायल होते हैं, अलग अलग अस्पतालों के या इंस्टीट्यूशन का डेटा कलेक्ट करके फिर फाइनल रिपोर्ट जनरली जांच करके बनाते हैं। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर नागरकर साहब। इनका कहना है कि अगर धैर्य रखे और इस महामारी से लड़ने के लिए बस अपने आप को मजबूत बनाए तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, रायपुर, छत्तीसगढ़। बालोद में 22 हाथियों का दल लगभग 2 महीने से जिले की सीमावर्ती जंगलों में घूम रहा था, जो अब लौटकर रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है, जिसको लेकर वन विभाग पूरी सक्रियता से जान मान की रक्षा और हाथियों की सुरक्षा में लगा है। आपको बता दें कि 22 हाथियों का दल बीते 1.5 महीने से बालोद और कांकेर के तटीय वन क्षेत्र में विचरण कर रहा था। एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है इसमें, जिसके कारण वन विभाग भी अब चौकन्ना होकर हाथियों की देखरेख में जुटा हुआ है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विंध्य प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग रखी। विंध्य प्रदेश को अस्तित्व में लाने की जरूरत है। कई बार विधायक कर चुके हैं विंध्य प्रदेश बनाने की मांग। विंध्य प्रदेश बनाने का जो मुद्दा है, हमारे बहुत सीनियर लोग इस विंध्य क्षेत्र से लगातार काम कर रहे हैं, चाहे रीवा में हो, चाहे सीधी में हो, चाहे राजधानी में रहने वाले विंध्य प्रदेश के वासी हैं।
सब लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए। ये मैं कोई आज नहीं कर रहा, मैं 2004, 2005, 2006, 2007 लगातार किया। कुछ मैं उस समय समाजवादी पार्टी में होता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे आदेश हुआ कि हम महाराज्यों के महासंघ के पक्षधर हैं, छोटे राज्य के पक्षधर नहीं है, तो मुझे बंद कर दिया गया, बंद हो गया। इसके बाद फिर मैं क्रमशः चलाया, लगातार चलाता रह गया। हर वर्ष में इसके कार्यक्रम किया और विंध्य प्रदेश की बात चलाता रहा। बुंदेलखंड की बात चलती और विंध्य प्रदेश की बात चलती। खनिज संपदा से परिपूर्ण बालाघाट जिले की आय अब रेत से बढ़ती नजर आ रही है। रेत का ठेका प्राप्त कर जिले की स्वीकृत खदानों से रेत खनन कर रही कंपनी न सिर्फ जिले में रेत की आपूर्ति कर रही है, बल्कि बेहतर कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अप्रत्याशित ढंग से राजस्व में वृद्धि करते हुए इतिहास रचने की ओर तेजी से कदम भी बढ़ा रही है। तिरोड़ी से नागपुर के अजनी तक रेत लेकर मालगाड़ी दौड़ रही है, जिसका लाभ रेलवे को भी हुआ, साथ ही प्रदेश सरकार को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। अपन ने जो हमारी टीम ने और जो हम सब ने मिलकर एक अथक प्रयास किया हुआ है जिले के लिए, और हमने यहाँ से पहली बार इतिहास में बालाघाट से ट्रेन द्वारा नागपुर रेती पहुँचाई हुई है, और सफल तरीके से और सारे नियमों को देखकर और सारे नियम कानूनों को कागज में कार्रवाई करके नियमित तरीके से नागपुर पहुँचाई गई है। 58 बोगी की रेत गई हुई है जो वहाँ खाली भी हो चुकी है, और इससे बालाघाट, वैनगंगा और बालाघाट जिले का नाम रोशन होगा। यहाँ की रेत दूसरे प्रदेश में और दूसरे जिलों तक पहुँचाई जा रही है, ताकि धनबाद के निरसा में झारखंड का कश्मीर कहे जाने वाले मैथन डैम पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। खासकर दिसंबर और जनवरी महीने में ज्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, वन भोग मनाने आते हैं। प्रकृति का अद्भुत नजारा मैथन डैम में देखने को मिलता है। ये नौका विहार मिलेनियम पार्क में जिस ओर देखे पानी ही पानी नजर आता है, जिसके कारण देश के कई राज्यों से सैलानी यहाँ पर आने को अपने आप को रोक नहीं पाते। हर साल मैथन में ठंडा का टाइम में घूमने आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब अच्छा आयोजन किया हुआ रहता है। यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन भी रहता है, और फिर जैसे कि कोई बच्चा गिर ना जाए इसलिए यहाँ पर सब कुछ रेलिंग दिया हुआ है उस साइड में। तो और ऊपर से फिर यहाँ पर बोटिंग भी है, बच्चा लोग सब घूमने भी आते हैं। और हम लोग तो अभी लॉकडाउन के बाद, इतना दिन लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन के बाद अभी जब आए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि घर में एकदम बंद हो गए थे, तो उसके बाद में एक तो आज़ादी मिला है। पति पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, शव के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस सुसाइड नोट को बताया फर्जी। 4 महीने पहले बेटे की हत्या हुई थी। मामले में जांच लगातार पुलिस कर रही है। सिंगरौली में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। देवसर एसडीएम विकास सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। दर्जनों अवैध रूप से निर्मित घरों को ढाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। सिंगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र में तेल चक्की में फंसने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों में चक्की संचालक के खिलाफ काफी आक्रोश है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस स्टेशन को दी। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल महिला गांव में ही लगे तेल चक्की पर गई थी। उसी दौरान उस चक्की में फंसकर उसकी मौत हो गई। परिजनों में चक्की संचालक की लापरवाही के चलते काफी आक्रोश है।